और इधर उत्तराखंड में निकायों की आरक्षण की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई है। शासन ने जारी की मेयर अध्यक्ष पद की अधिसूचना। 7 दिनों में दर्ज कराई जा सकती है आपत्तियां। 102 निकायों में एक ही दिन में चुनाव होगा। देहरादून का मेयर पद को सामान्य घोषित किया गया है। 35 वार्डों में महिला प्रतिनिधि चुनी जाएगी। तो निकायों में आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है और शासन ने मेयर अध्यक्ष पद की अधिसूचना भी जारी कर दी है। इन तमाम अधिसूचनाओं को लेकर अगर किसी को भी आपत्ति है तो 7 दिनों के अंदर वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। चलिए अपडेट इसी पर लेते हैं। अपडेट के लिए सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, अधिसूचना को काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, लेकिन अब आरक्षण की जो अधिसूचना है वो जारी कर दी है। 7 दिनों के अंदर आपत्तियां भी दर्ज कराई जा सकती है। फिलहाल क्या स्थिति है इन अधिसूचनाओं को लेकर? देखिए, जैसे ही शासन की तरफ से ये अधिसूचना ओबीसी आरक्षण की जारी की गई, उसके बाद जो सियासी दल है ऋषिका, उनमें सरगर्मियां बढ़ गई और जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी और जो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, इन दोनों ही पार्टी के जो रणनीतिकार है, जो प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हैं, उन्होंने मंथन शुरू कर दिया और देर रात तक दोनों ही पार्टियों के नेताओं का मंथन जारी रहा, यानी बैठकें होती रही। और अब चूंकि कई आरक्षण जो सूची जारी की गई है उसके मुताबिक कई क्षेत्रों में आरक्षण के जो समीकरण बदले हैं, तो कहीं ना कहीं सियासी रण के जो समीकरण बदले हैं उससे कुछ को मायूसी भी हाथ आई है, क्योंकि जो पहले सीट ओबीसी हुआ करती थी उसको जनरल के दायरे में लेकर के आ गए हैं। और जैसे हल्द्वानी की अगर हम बात करें तो उसको ओबीसी सीट के दायरे में लेकर के आए हैं आरक्षण के तहत। और ऐसे में जो देहरादून का सबसे बड़ा राजधानी का नगर निगम है, उसके जो मेयर का पद है वो उसको सामान्य आरक्षण के तहत जो है सामान्य कोटे में लेकर लाया गया है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कुछ जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो चुनाव का ख्वाब देख रहे थे, उनके ख्वाब पूरे नहीं होंगे, क्योंकि आरक्षण और हालांकि इसमें जो शहरी विकास मंत्रालय है उसको 7 दिनों की समय सीमा में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है, लेकिन आपत्ति के बाद जो है वो जिला अधिकारियों के माध्यम से जब शहरी विकास मंत्रालय को ये आपत्तियां दर्ज कराई जाएंगी उसके निर्देशालय में, तो उसके बाद जब फाइनल ये सूची जारी होगी तब देखना होगा, क्योंकि कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको आरक्षित क्षेत्र में लाया गया, कुछ ऐसे एरिया हैं जो अनारक्षित हैं, और ऐसे में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर जो महिलाएं हैं उनकी संख्या, चुनाव लड़ने वालों की महिलाओं की संख्या में इजाफा हुआ है, और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर कमी आई है। तो आरक्षण चूंकि पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर जो एकल सदस्य समर्पित आयोग की रिपोर्ट है उसके आधार पर ही आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाएगी, और पहले जो असमंजस्य की स्थिति थी अब वो क्लियर हो गई है। अब आरक्षण की अधिसूचना जारी हो गई है। 7 दिनों की समय सीमा में इसकी आपत्तियां और सुझाव सुने जाएंगे और उसके बाद फिर फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया इस तरह से शुरू हो गई है, और जैसे ही आरक्षण की स्थिति पूरी तरह से फाइनल हो पाएगी उसके बाद जो है अधिसूचना की उम्मीद हम कर सकते हैं। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आपने जानकारी दी, देखिए इसके लिए जो शासन आदेश था उसको लेकर जो आरक्षण की बात की जा रही थी, अधिसूचना जारी तो कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा कि कितनी आपत्तियां आती है। जिस तरह से आपने जानकारी दी काफ़ी ज़्यादा मायूस है, क्योंकि सीट बदल दी गई है। अब देखना होगा कि क्या कुछ चीज़ें इसको लेकर सामने आती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो निकायों में आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी है, मेयर अध्यक्ष पद के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, और लगातार इसको लेकर क्योंकि मांग की जा रही थी, और अब महिलाओं के लिए भी क्योंकि आरक्षण का जो मानक है वो यहाँ पर तय किया गया है। देखना होगा कि कितनी आपत्तियां इसको लेकर सामने आती हैं और जो लोग मायूस हैं उनको कैसे अब मनाया जाएगा।